हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए, तो उससे पहले जहां पे भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा। उस अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ना मेडिकल फॉर्म होता है, जो कि इन जनरल 3 पेज का होता है। यही 3 पेज लेके आप हॉस्पिटल जाते हैं और अपना मेडिकल कराते हैं। तो मेडिकल फॉर्म को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि यदि आपने अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसका वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म ना 12-15 पेजेस का होता है और जो कि बहुत आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेता है। उसमें आप अपनी पूरी ग्रेजुएशन तक के पहले की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब डालते हैं। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंफॉर्मेशन भरनी है, कहाँ इंफॉर्मेशन स्किप करनी है, वो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैंने पूरी डिटेल से समझा रखा है उस वीडियो में। उस वीडियो में इवन भर के दिखा रखा है, पूरा फॉर्म डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसको जरूर देखिएगा। डीवी में जाने से पहले अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और आपको बहुत हेल्प होगी उस वीडियो से। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये मेडिकल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल कि मेडिकल फॉर्म आपके पास पहुंचता कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर ही वो 3 पेजेस होते हैं जो मेडिकल फॉर्म के होते हैं। उन फॉर्म को आप लेके ना हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में आपका प्रॉपर मेडिकल होता है, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। और उसके बाद ना वो तीनों में एक तो आप भी कुछ डिटेल्स डालते हैं अपनी पर्सनल, और उसके बाद एंड ऑफ द मेडिकल टाइम पे फिर वो वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर है उसमें फिट अनफिट और अपनी स्टैम्प वगैरह लगा के आपको सील्ड एक एनवलप दे देता है, जो कि आप उस ऑफिस में डीवी के टाइम पे जमा करते हैं। तो उस 3 पेजेस में से जो फर्स्ट पेज होता है वो मैंने आपके सामने 2 तरीके का लगा रखा है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1 तरीके का और 2 तरीके का। ये 2 तरीके का लगाने का पर्पस ये है कि कई बार जब आप मेडिकल में जाएंगे ना तो आपको देखना वहां पे ना वो थंब लगवाएंगे, जैसे इस वाले सेकंड वाले में थंब लगा हुआ है, लेकिन किसी किसी में थंब नहीं लगवाएंगे। तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि हमारा तो लगवाया किसी का नहीं लगवाया। ऐसा होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है ना वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है, या किसी की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का या स्टेट वाइज भी कभी कभी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इस वजह से आप लोग वरी मत कीजिएगा। सेकंड और थर्ड पेज कॉमन होता है, ठीक है। और जो मैं आपको मेडिकल फॉर्म दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आप देख नहीं सकते, ये सील्ड लिफाफे में होता है, ये सीधा जाके वहां जमा होता है और आपकी सर्विस बुक में लग जाता है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और रिलेवेंट कंटेंट जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, ये वो होते हैं 3 फॉर्म, ठीक है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। इन तीनों को मैं आपको डिटेल में भरकर दिखाता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी कुछ क्रूशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी सोच के भरनी चाहिए। पेज नंबर 1 को हम बाद में भरेंगे, सबसे पहले हम पेज नंबर 2 से शुरू करते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल ली जाती है। तो देखिए, पेज नंबर 2 में क्या है, देखिए कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। आप जब ये वहां पे लेके जाएंगे तो जैसे आप लोगों का एक बैच बना होगा तो वो आपको बोल देंगे डिटेल्स भरो। तो उस वक्त आपको बड़ी कंफ्यूज होंगी क्या भरना है, कैसे भरना है। तो अगर आपने ये वीडियो देख रखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी, आप उस वक्त दोबारा भी देख सकते हैं। तो पहले वाले में क्या आएगा, आपका फुल नेम। फुल नेम जो भी होगा आप भर दीजिए, जैसे मैं चैनल का नाम लिख रहा हूँ, एसएससी टॉक्स 3 AM। फिर आपकी एज प्लस डेट बर्थ, तो आपकी जो भी एज होगी वो भर दीजिए, प्लस बर्थ प्लेस जैसे आपका जो भी है वो डाल दीजिए, न्यू दिल्ली। थर्ड का ए पॉइंट है, हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स, ये फीवर, इनलार्जमेंट, सप्रेशन ऑफ ग्लैंड, ब्लड, अस्थमा, ये वो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें, पेंटिंग, हार्ट अटैक। तो देखिए, जनरली जब ऐसी चीजें पूछते हैं ना वो आपसे, इसका आंसर आप नो डाल दीजिएगा, ठीक है। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और ये सब अगर आप यस डालेंगे तो और बहुत ज्यादा डिटेल में बताना भी पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीज कभी भी कुछ हुई होगी, वैसे यहाँ पे तो सारे मेजर इश्यूज लिखे हैं, तो नो ही डालिएगा। बी वाले पार्ट में होता है एनी अदर डिसीजेज, एक्सीडेंट रिक्वायर मेडिकल सर्जरी वगैरह, तो ये भी नो आएगा इन जनरल केस। अगर आपकी कोई बहुत मेजर सर्जरी हुई है तो वो आप डाल सकते हैं, वो बता सकते हैं, अदरवाइज नो ही डलता है। व्हेन यू वर लास्ट वैक्सीनेटेड, देखिए जब कोविड के पहले तक कोई ये भरता था तो उस वक्त हम क्या होता है, बचपन में वैक्सीन लगाई होती तो हमें खुद ही नहीं पता होता क्या भरें, तो लोग ये खाली छोड़ देते थे और कोई दिक्कत भी नहीं होती। आज की डेट में सबको पता है कि उन्होंने कोविड 19 की वैक्सीन तो लगवाई हुई है, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, कोविड 19 की जब भी लगवाई है। फिफ्थ पॉइंट है, हैव यू एवर रिलेशन, ये वो, और उन सबको ऐसी कोई बीमारी हुई है, नो। मैंने कहा ना ऐसी सारी चीजों में नो डालिए, क्योंकि इन जनरल क्या है कि हम और हमारी फैमिली हेल्दी है, यही इसका कंक्लूजन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 जो है, हैव यू एवर सफर फ्रॉम नर्वस, नो, इसमें भी नो डालिए। सेवंथ में क्या होता है, हैव यू एवर बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर अनफिट, क्या आप पहले कभी अनफिट डिक्लेयर हुए हैं लास्ट विद इन 3 ईयर में, तो जनरल तो आंसर नो आएगा। और अगर कोई हुआ भी है तो देखिए इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आई
विड सजेस्ट कि आप नो ही डाल दीजिए अगर अभी आप फिट है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो आपको मेडिकल फिटनेस अपना कंप्लीट करवाना है ना। पॉइंट नंबर 8 में आपकी देखिए फैमिली डिटेल्स लेगा, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले क्या आ रहा है, आपकी फादर की एज मांग रहा है एंड लिविंग एंड हेल्दी स्टेटस, थोड़ा यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो फादर की एज कितनी है भाई, फादर की एज जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ 50 ईयर्स लिख दिया आपने। फिर वो पूछ रहा है उसका लिविंग स्टेटस ऑफ हेल्थ, तो आप लिखेंगे हेल्थ क्या है उनका, गुड। कुछ लोग गुड लिख देते हैं, कुछ लोग फिट लिख देते हैं, दोनों वर्क करता है, आपको जो लिखना है लिख देते हैं। जनरली ज्यादातर लोगों को देखा गया गुड लिखते हैं वो। नंबर ऑफ ब्रदर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग एंड देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, वो कितने आपके देखिए ब्रदर पूछ रहे हैं कितने, एक है दो है तो आप ऐसे मेंशन कर देंगे वन ब्रदर, अगर वन है तो वन, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री। फिर यहाँ पे एज उनकी जो भी एज है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 20 ईयर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल। हेल्थ, हेल्थ में आपको देखिए हमेशा गुड ही डालना है, क्योंकि मैंने कहा ना कंक्लूजन यही है कि आप और आपकी फैमिली मेडिकली फिट है। ये जो बीच वाले मैंने दोनों देखिए, ये और ये वाला फर्स्ट और थर्ड इज इंपॉर्टेंट। ये बीच वाला तब है जब आपके फादर की एज होगी उनका रीजन, या आपके ब्रदर की होगी तो वो उनका रीजन, ठीक है। फिर अब आते हैं मदर की एज और उनकी लिविंग स्टेट ऑन हेल्थ के बारे में। तो मदर की एज भी मान लीजिए जो भी होगी आप डाल दीजिएगा 50 ईयर्स। हेल्थ क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर पापा फादर पेरेंट्स में डाल, ऊपर फादर में डालिए गुड या फिट जो भी डालना है। मदर की अगर डेथ हुई है तो उसका रीजन, जनरली तो ये होता है। ऐसी सिस्टर का भी होगा, सिस्टर कितनी है, एक है, जो भी है जितने सिस्टर आप मेंशन कर दीजिएगा। एज क्या होगी उनकी, जैसे 20 ईयर होगी एग्जाम्पल है, और हेल्थ क्या होगी सिस्टर की भी गुड। पता है ये क्यों भरवाते हैं, क्योंकि देखिए कल को आपको ऑफिस में जाके कुछ डिपेंडेंट फॉर्म भरना होता है, तो वहाँ पे पहले से ये ना हो कि भाई वो बीमार है क्या है, तो ये जनरली यही भरा जाता है और आप लोग भी यही भरिएगा। सिस्टर की अगर डेथ वगैरह हो गई है तो फिर तब डिटेल आएगी। अब जनरल तो ये फर्स्ट और थर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज जो है वो है देखिए, फिर वही है कि डिक्लेरेशन ले रहा है कि भाई हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज और ट्रू है और करेक्ट है। तो मैं इसे वही है कि मैं अफर्म करता हूँ कि भाई हमें कोई डिसेबिलिटी ये नहीं है और कोई डिसीज है वो नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट के साइन आ जाते हैं, जो प्रेजेंस में करना होता है मेडिकल ऑफिसर के, तो ये आप पहले से मत कीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, वो जब बोलेंगे तब करेगा। कई बार वो बोलते हैं बाहर जैसे आप बैठे होते हो रूम के तभी करके दे दीजिए। और अंदर से क्या होगा, जब मेडिकल होकर आएगा तो यहाँ पे ना वो जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो अपने साइन कर देंगे और अपनी स्टैंप लगा देंगे, यहाँ पे वो लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट आपसे बोलेंगे डाल दो या वो डाल देंगे। तो आप समझ गए, पहला और दूसरा पेज तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये वाली जगह जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर साइन करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पेज की। जो फर्स्ट पेज है ना, यही वो होता है जो मेडिकल में फिट और अनफिट जहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको भर के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ इसी में यहाँ पे लिखा होता है ही और शी इज फिट और अनफिट, वो इन्हीं में से टिक करते हैं कि फिट है कि अनफिट है। तो पहली लाइन देखिए कि हम सर्टिफाई करते हैं, अपना नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट, आपके डिपार्टमेंट का नाम लिखा गया एंड डिस्कवर दैट ही हैज एनी कम्युनिकेबल है, कोई डिसीज वगैरह तो नहीं है। जनरली यहाँ पे वो बोल देंगे आप नील भर दो, या ये मेडिकल वाले भी भरते हैं नील, मतलब अगर आपको कोई भी डिसीज वगैरह जब नहीं होगी। एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा, जो भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है जैसे कोई भी, तो वो यहाँ पे भर देते हैं और अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं वहाँ मेडिकल के टाइम में, अदरवाइज यहाँ नील भरा जाता है, ठीक है। आई डू नॉट कंसिडर ए डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, बस यही है, यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट का नाम होता है, तो आपको बस नेम भरना है। और अगर आपको कोई जैसे पीडब्ल्यू अगर कैंडिडेट है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कोई, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, वो भरना होता है, अदरवाइज नील, ज्यादातर केस में तो नील ही आएगा ये। फिर अगले में होता है हिज और हर एज अकॉर्डिंग टू, ये अपनी एज भरनी है आपको यहाँ पे वर्ड्स में और ईयर्स में, और बाय अपीयरेंस अबाउट दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी एज भरनी है, जैसे यहाँ पे आप वर्ड में भर देंगे, यहाँ वर्ड में लिखा है, यहाँ पे ईयर में भर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 25 लिखना है तो यहाँ पे आप 25 लिख दीजिए और यहाँ पे 25 लिख दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अबाउट इनवर्ड, और यहाँ पे भी बाय द वे, हाँ यहाँ पे भी अपनी एज डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, ये तो आप भरेंगे, यहाँ पे आपने डेट भर दी, ठीक है, आप अपने हाथ से भर सकते हैं। अब बाकी चीजें आप छोड़ देंगे, बाकी चीजें यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होता है ना, जो आप पूरे उस बैच का करा रहे होते हैं, उसके यहाँ पे साइन आएंगी, ठीक है, और यहाँ पे उनकी स्टैंप लगती है, और वही यहाँ पे फिट और अनफिट पे टिक कर देंगे। वो ऐसे नॉर्मली टिक मार देते हैं फिट है कि अनफिट है, और मैक्सिमम केसेस में वो फिट ही करते हैं। जब चाहे उन्हें 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएं, आपके मेडिकल कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराने हो, अगर उनको कुछ डाउट वगैरह होगा तो
और बहुत ही रेयर केस होता है कि अनफिट का वो देते हैं, और उसमें भी अगर ऐसा होता है तो ये होता है कि कुछ पीरियड बाद दोबारा बुलाया जाता है। ठीक है। अब जैसे अब ये फॉर्म था तो यहाँ पे आपके थम्स भी लगवाए जाएंगे, लेफ्ट या राइट थम आपके यहाँ लगवाए जाएंगे, फोर फिंगर, मिड फिंगर, राइट, सारे थम लगवाए जाएंगे। अब और यहाँ आपकी फोटो लगाई जाएगी और उसको क्रॉस अटेस्ट करेंगे मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। फिर यहाँ पे आपके कैंडिडेट के साइन आ जाएंगे और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के साइन आ जाएंगे प्लस उनकी स्टैंप आ जाएगी। समझ गए आप? और यहाँ पे आप नीचे देखिए दो चीजें लिखी होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ भी हो, किसी का कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, एक या दो दे सकता है वो, मिनिमम एक तो देना होता है, कुछ भी दे दीजिए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, और यहाँ पे फिट और अनफिट करके वो मेडिकल ऑफिसर आपको एक सील लिफाफे के अंदर ये तीनों पेजेस दे देता है और बोलता है आप अपने जाके डिपार्टमेंट में जमा कर देना। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है, लेकिन वो पहले होता था, आजकल तो हाथ में ही दे देते हैं, बट आप सील लिफाफा खोल नहीं सकते। तो मैं आपको थोड़ा सा ये दोनों मेडिकल फॉर्म दिखा देता हूँ, और फोटो लगी है, देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्रॉस साइन कर रखे हैं, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर ने साइन कर रखी है, स्टैंप लगा रखी है। ये किसी और का है, यहाँ पे भी क्रॉस साइन कर रखी है, उनकी स्टैंप है, उनकी स्टैंप है। अब इस वाले में जो फर्स्ट वाला था इसमें थंब नहीं लगवाए थे, दिस इज ऑल्सो वैलिड, जैसे मैंने बताया था, और इस वाले में थंब लगवाया था, दिस इज ऑल्सो वैलिड। ये डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट किस तरीके का फॉर्म देता है, और वही फॉर्म लेके आप हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल जिस जो जो डिटेल होगी वो उस हिसाब से आपसे भरवा लेगा। तो आई होप आपको मेडिकल फॉर्म का प्रोसेस समझ आया होगा। और अभी कुछ दिनों में हम मेडिकल पर्सनल एक्सपीरियंस जो अभी कैंडिडेट देकर आए लास्ट ईयर, उनका भी एक्सपीरियंस पूरा शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और ऑल द बेस्ट आगे के लिए।